जिन्होंने भगवान के नाम को छोड़ दिया वो राजा, सिद्ध और अनेक बादशाह सब प्रलय में गए। राजा सीधा करोड़ 99, नाम लिया तो सब जग जाने। नाम बिना कोई राजा नहीं राणा, जारा नहीं कोई ठोड़ ठिकाना। रिद भंडार देख गरबाना, संग चले एक नाम खजाना। बोलो राणा भाई जी महाराज की। राजा हो, सिद्ध हो या और कोई भी क्यों नहीं हो, नाम लेते हैं तो पूरी दुनिया जानती है। और नाम नहीं लिया तो प्रलय में चले गए। कितने ही यहाँ पर धरती पर हो गए, बादशाह हो गए, राज्य करने वाले हो गए, धरती को इधर से उधर तोलने वाले हो गए, परंतु वो है जो प्रलय में चले गए। और जिन्होंने नाम लिया है वो गोरखनाथ जी के शिष्य बनने वाले 99 करोड़ राजा मुक्ति को प्राप्त हुए। 99 करोड़ राजा जिन्होंने नाम लिया था और मोक्ष पाई। रिद भंडार, ये रिद्धि सिद्धियां, ये माल खजाना देख नाम ने भूलना बहुत बड़ी भूल है। देखो रानियां महारानियां कितना कितना सोना पहनती और पल भर में चले गए। सर सर सोना पहनती, मोतिया से मरती भार। गड़िए के जोला बे गया, घर घर री पणिया। रे ऐसो नहीं जन्म बार में बार, ऐसो नहीं जन्म बार में बार। शेर शेर सोना पहनती थी वे और मोतियों बाहर मरती। जब श्रृंगार करती वे राजाओं की रानियां तो बहुत सारा सोनार आभूषण मोती हीरे पन्ने पहन करके बाहर निकलती चमकती थी वे। लेकिन जब काल का दोटा लगा ऐसा कि वो कुछ भी साथ लेके नहीं गई। ऐसे ही है राजन, भगवान के नाम के अलावा और कोई साथ चलने वाला नहीं है। इनका क्या घमंड कर रहे हो राजन। वास्तव में देखो, शरीर का घमंड होता है और धन का घमंड होता है, विद्या का घमंड होता है, प्रॉपर्टी का, जो खेत आदि बहुत होते हैं ना, तो उनका भी बड़ा घमंड होता है। लेकिन क्षण में सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। क्षण में यो तन विनस जाएगा, फिर कुछ कर नहीं सको रे। एक क्षण में तन विनस जाएगा बोले, फिर कुछ भी नहीं कर सकोगे। अपने हाथ से सुकृत कर्म किया हुआ है वो साथ चलता है और बाकी सब पड़ा रह जाता है। कई बोलते हैं इतनी जमीन बडेरा रख के चले गए, वो रख के चले गए, यहीं पड़ी रह गई, उनके काम नहीं है कुछ भी। और आप भी काम नहीं लोगे तो फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कईयों को देखा कि अरबों की संपत्ति है, उनके खेत तो पड़े हैं, ऐसे मौका के खेत हैं, लेकिन वे पालक बेच रहे हैं और मिर्चा रोटी खा के टाइम पास कर रहे हैं। प्लॉट कितना है बोले, यहाँ एक पूरा खेत पड़ी हो गया नगर के पास में। कितना रुपयानो बोले, एक ही प्लॉट कम से कम 7-8 लाख का है। कितना प्लॉट कटे में 10-12 बीघा में कितना हो जाएगा, 101 प्लॉटा कन जाता रह गया। 100 प्लॉट ये कितना 7-8 करोड़ वाला भी है। वे पलक बेच और मिर्चा रोटी खाते हुए हमने आंखों से देखा। क्योंकि बहन है कमाने एक अक्ल नहीं, बहन दिमाग में रह गया, बेच दिया तो कहीं वेला वो ये मर जाओ, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगे। और दिमाग वाला आदमी बिना उपयोग में लेर आराम रहे, सारामबू रहे और कथा भी करावे, कीर्तन भी करावे, राम जी का नाम भी ले रहा है, खुद भी लेवे, संपत्ति रे उपयोग कर लेवे और भी संपत्ति ने कई गुना बढ़ा लेवे। ओ या करे दिमाग को काम। चतुर माल चौगुना किना और मूर्ख मूल घुमायो रे। ए मूर्ख है जगह मूल घुमाए दे कंजूस आदमी। पर इतना खजाना होते हुए भी नाम बिना वो कंगाल है। कबीर जग में धनी कोई नहीं, निर्धन सब कोई। नाम के बिना सब निर्धन है।
धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। धनवान कोई नहीं संसार में, कौन है जो राम जी का नाम एकत्रित करे, भगवान के नाम में गलतान होते हैं, वो वास्तविक धनवान है। और बाकी तो है राजन, ये संपत्ति प्रारब्ध अनुसार पहले जन्मों में किया हुआ कोई कुछ कार्य, उसके हिसाब से ये मिली है। तपस्या करो, साधना करो, थोड़ी बहुत भजन करो और मन में रह गया कि मुझे धन बहुत मिले, तो उन पुण्य से ही वो धन मिलता है। तपस्या करो, साधना करो और बोले मुझे पद मिले और मैं बड़ा राजा बनूं, तो वो इसी जन्म में राजा बन जाता है। तपस्या करो और पुत्र कामना रखो, तो बोले बहुत सारे पुत्र मिलना चाहिए, मैं आराम से रहूं, तो उनको अच्छे बेटे मिल जाते हैं। सुंदरकांड के अंदर प्रसंग आता है कि विभीषण जी महाराज जब भगवान राम जी की शरण में आए, तो भगवान राम जी ने मुस्कुरा करके आते ही उनके राज तिलक कर दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रथम रही वासना मन माही। पहले विभीषण जी के मन में वासना थी कि मैं राजा बनूं, राजा बनूं, तो भगवान ने उनकी भक्ति, उनकी योग्यता देख करके और मुस्कुरा करके उनके राज तिलक कर दिया। लोसा राजा सागर के मन में थी कि मेरे बेटे नहीं हो रहे हैं, तपस्या भी खूब की थी, साधना भी की थी। भगवान राम जी के पूर्वज है ना राजा सागर, तो हुआ ऐसा कि विधि का विधान बना के उनकी दो पत्नियां, एक पत्नी के उधर से लोथ जन्मी और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे दासियों ने, लोथ है ये। तो वशिष्ठ जी महाराज पधारे और उनको सारी घटना बताए, तो कहा कि ये सब ये टुकड़े हैं, मैं अभी बालक बना देता हूँ। संकल्प किया, संजीवनी विद्या पढ़ी और मंत्र फूंका और सब के सब बालक बना दिए। वो 60,000 बेटे हुए। राजा सागर अपने 60,000 बेटों के माध्यम से आनंद का उपभोग कर रहे थे और मुँह ऊंची रख रहे थे। संसार में कोई सामने बोलने वाला नहीं है, ऐसे सम्राट। और नित्य वे बेटा क्या करते थे, पिताजी के लिए कुआं खोद करके नित्य नया पानी पिलाते। सेंस पुत्र सागर रे होता, नितरा कुआरे खुदाई रे। सेंस पुत्र सागर रे होता, नितरा कुआरे खुदाई रे। एक शब्द से धरती में मिल गया, एक शब्द सो धरती में बाहर निकल नहीं पाई रे। मत कर तनरी बढ़ाई मन रे, मत कर तनरी बढ़ाई रे। बड़ा बड़ा जोगेश्वर खप गया, बड़ा बड़ा जोगेश्वर खप गया, तेरी कौन चलाई रे। मत कर मन तनरी बढ़ाई मन रे, मत कर तनरी बढ़ाई रे। बोले रानाबाई जी महाराज की। वासना थी सागर के मन में, इतना बेटा दे दिया और वासना से उन्होंने बहुत सारा राज्य उपभोग किया, पूरी पृथ्वी का राजा बने। और अहंकार इतना बड़ा बढ़ गया। और बाद में जब यज्ञ किए 99 और सुबह यज्ञ होने जा रहा था, तो इंद्र उनका घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और सबके सब खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम की तरफ गए, तो कपिल मुनि के क्रोध से सारे के सारे राजा सागर के होते हुए वे सब भस्म हो गए और अधोगति में भी चले गए। अकस्मात मौत हुई उनकी। और गंगा लेके आए राजा सागर के बेटे हुए असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, वो भागीरथ जी गंगा लेकर के आए, तब उनका उद्धार हुआ। तो इतना बड़ा भंडार हो तो भी है राजन, नाम के बिना अधूरी बात है। तो तुम्हारा तो राज्य है क्या राजन? राज सिंह जी राजा है, कह रहे हुक्म सा वास्तव में है, जो हमारे पास कुछ नहीं है, मैं हम भूल गए, हमें समाधान करो। राजा चरणों में प्रार्थना की तो रानाबाई जी ने कहा, हे राजन, अपन बहुत जन्मों पहले भाई बहन थे, जन्म जन्म का बेनड़ बीरा, अब के पढ़ो नाम सुशीरा।
तो जन्म जन्म के बहन भाई थे अपन, कई जन्मों में भाई बहन रहे हैं, अपना जो संबंध पहले भी था। तो साधु महात्मा होते हैं ना, वृत्त वैरागी, वो पहले जन्मों में भी तो कोई थे, राजा थे या सेठ साहूकार थे या और कुछ थे, वे मनुष्य जन्म में थे तो उनके भाई थे, बंधु थे, पत्नियां थी, बेटियां थी, बेटे थे, और जन्म जन्मों में उनके संबंध होते हुए आए ना। आप भी तो किसी जन्मों में कोई थे, तो उस समय में और कोई भाई बंधु बहन बेटियां सब थे। यहाँ है तो यहाँ अलग से अभी है, शरीर छोड़ के और जगह जन्मोगे तो वहाँ और नए बहन बेटी भाई बंधु पोता पोती सब कहलाएंगे। तो संबंध कई जीवों का साथ होता हुआ आया, तो इस जन्म में जन्म लेते हैं तो वो जीव है प्रारब्ध अनुसार 100 कोस दूर का है तो भी पहचान लेता है कि अरे इतने इनके स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, भाव हो गया, और उन्होंने का ही वापिस जोग बनता। कई बार कई बिछुड़ जाते हैं, कई नए और है जो मिल जाते हैं। एक बार में नहीं, अनंत बार जन्मवार, अनंत ही जीव संग में हुए, अनंत ही अपने पास से होते हुए गुजर गए जीव कितने ही। और जब तक मोक्ष नहीं होगी तब तक और अनंत जीव अपने संग में हो जाएंगे, अनंत बिछड़ जाएंगे। बोलो, इसलिए तो दादू दयाल जी महाराज ने ब्रह्म दृष्टि करते हुए कहा, आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचार लो तो दूजा कौन गिमार। बोलो दादू दयाल जी महाराज की। मूल में विचार के देखो तो कोई दूसरा नहीं है, सब अपने ही हैं। देखो ब्राह्मण साधु बने हुए और बाल मुकुंदा आचार्य प्रयागराज के बड़े महात्मा, वो मर करके मुसलमानों में जन्म करके और अकबर बादशाह बन गया। दादू दयाल जी महाराज ने उनको ज्ञान दिया तो उन्होंने पूछा, महाराज इतने समर्थ आप हो, पहले जन्म में आप सनकादिक थे तो मैं कौन था? तो दादू दयाल जी ने ब्रह्म दृष्टि करके ध्यान लगा के देखा तो बोले, तुम बाल मुकुंद आचार्य ब्राह्मण थे पहले और साधु बने हुए थे, और आपने मुगलों से ईर्ष्या की इसलिए यहाँ जन्म हुआ, पुण्य के प्रताप से आप बादशाह बने हैं। तो कटे तो बामणा, कटे मुसलमान बन गया। तो देखो कैसी कर्म की गति है। कबीर साहब के माता पिता निरुनीमा पहले जन्म में सेठ सेठानी थे, उनके पहले जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ये 3 प्रमाण आ रहे हैं, और इस जन्म में वे निरुनीमा मुसलमान के घर जन्मे। तो कितने संबंध कहाँ कहाँ से होते हुए अपन गुजरे हैं। तो प्रारब्ध वश पूर्व जन्म के संबंध भी इस जन्म में आकर के प्रकट होते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, उनका ही योग बनता है। तो ऐसा ये जो कर्मों का भी खेल है। हे राजन, ऐसे में नाम भूल गए तो मोक्ष नहीं होगी। हे राजन, नाम के बिना कोई राजा है न कोई रानियां हैं। अनंत राजा रानियां हो गए, उनका कोई महत्व नहीं है नाम रे बिना। कितनी ऊंची बात बता रहे हैं राणा भाई जी। राजा साहब को कह रहे हैं, राजन तुम राजपणे का अभिमान त्याग दो, और साथ ही साथ हे राजन नम्रता धारण करो और मानवता के गुण धारण करो। राजा साहब में तो बहुत नम्रता आ गई फिर। और राणा भाई जी का दर्शन करके ज्ञान चर्चा आरंभ की। भाई जी महाराज और मानक कल्याण की बात बताओ।